उत्तराखंड रुद्रपुर पंडित जी के पुण्यतिथि पर डीएम व पूर्व विधायक ने किया माल्यार्पण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत जिंदगी नेटवर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज देख सकते हैं यहाँ पर पंडित राम सुमेर शुक्ला जी जो तराई के संस्थापक हैं, उनके माल्यार्पण करने के लिए डीएम साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। जिलाधिकारी उदय राज सिंह, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, उप जिलाधिकारी के छाप कौस्तुभ मिश्र, नगर आयुक्त नरेश दुर्गपाल ने सैकड़ों लोगों के साथ आज उनकी प्रतिमा स्थल निकट बस स्टैंड पर उनकी पंडित राम सुमेर शुक्ला की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि कर अपनी श्रद्धांजलि दी। राम सुमेर शुक्ल जी जो इस जनपद में, इस शहर को और इस तराई क्षेत्र को बसाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और प्रसिद्ध और बड़े ही मशहूर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं वो। तो उनकी पुण्यतिथि पर आज माल्यार्पण किया गया है और हम सबका उद्देश्य यही है कि जो देश की आज़ादी के लिए जिन वीरों ने, शहीदों ने अपना समर्पण किया है, तो आगे भी हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उस विरासत को बनाए रखें और मजबूत करें। पंडित राम सुमेर शुक्ल एक बहुत ही प्रखर सेनानी थे। युवावस्था में जब वो छात्र राजनीति में थे तो उन्होंने ऑल इंडिया स्टूडेंट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूरे देश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध छात्र क्रांति का आगाज़ किया था। घोर यातनाएं सही, जेल में रहे, अनेकों बार जेल गए और आज़ादी के उस महासंग्राम में जब देश आज़ाद हुआ तो उसके तुरंत बाद उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत के आह्वान पर उन्होंने इस तराई को बसाने का जिम्मा अपने सिर लिया और जैसा उस समय की सरकार चाहती थी, जैसा नेहरू जी चाहते थे, जैसा पंडित गोविंद बल्लभ पंत चाहते थे कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे से आए हुए हमारे जो हिंदू सिख भाई हैं उन्हें बसाया जाए, प्लस जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में जो लोग थे जिनका सब कुछ अंग्रेज़ों ने लूट लिया था, उन स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ बसाया जाए और साथ साथ ही जो भूमिहीन लोग हैं उन्हें भी यहाँ बसाया जाए। तो एक कठिन दुष्कर कार्य था, क्योंकि आज जो आप तराई का स्वरूप देख रहे हैं, ऐसी तराई तब नहीं थी। एक बेयाबान जंगल था, शेर का आतंक था, मच्छरों से बहुत से लोग मर गए, मलेरिया से। उस कठिन दौर में उन्होंने एक रोड मैप बनाया, एक प्लान बनाया और सरकार के सहयोग से उन्होंने तराई की एक बुनियाद रखी। आज जो आप तराई का विकसित स्वरूप देख रहे हैं, ये सब उन महान सेनानियों के और उन महान लोगों के तपस्या का परिणाम है, जिन लोगों ने, उस पूरी पीढ़ी ने उनके नेतृत्व में अपने को खपाया। यहाँ आज हम लोग हर तरह से आगे हैं, उद्योग के क्षेत्र में आगे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ बन रही हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, एम्स बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तमाम IIM के यहाँ पढ़ाई हो रही है और भी तमाम तरह का औद्योगिक विकास यहाँ हुआ है। खेती के मामले में हम हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। तो ये सब इसलिए संभव हो पाया कि उस समय के लोगों ने, उस पीढ़ी ने पूरा अपने को बलिदान किया हमारे लिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको नमन करें, उनको श्रद्धांजलि दें और उनके मार्गदर्शन पे, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर हम आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि आज के दिन यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम अपने शहीदों, अपने सेनानियों के सपनों का भारत बनाएं, उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएं, उनके सपनों की तराई बनाएं और इसी उद्देश्य से आज उनकी 46वीं पुण्यतिथि पर हम सब यहाँ उन्हें नमन करने आए हैं।